जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 5 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 5 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की फैमिली लाइफ, पहले ही कार्ड आ चुका है लवर्स का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, एंड आप दोनों की लाइफ बिल्कुल इक्वल है या सिमिलर है, या बहुत सारी चीज़ें मैच होती हैं आप लोगों के बीच में। ओके, बेहद लव है आप दोनों के बीच में। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए इन कार्ड्स को। ये कार्ड क्यों आए हैं भाई? लग रहा है कि आपके अंदर बड़ी बेताबी छाई हुई है जल्दी से जल्दी रीडिंग जानने की, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत जल्दी से जल्दी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्टक हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, या ये आपको अपना प्रपोजल देना चाहते हैं। पास्ट में या तो इनके साथ कोई फ्रॉड बिट्रेयल हुआ था, या आपके साथ इन्होंने किया था, या किसी और ने किया था। यस, ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी टेम्पटेशन में फंस गए थे एंड इन्होंने आपको छोड़कर किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया था, या इन्होंने किसी तरह का फ्रॉड किया हो सकता है आपके साथ। ओके, तो ये माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं आपसे। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 7, 12, 7, 8, 10, 16, 9 and 8, 2 and this one 6 and बस इतने नंबर हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए लवर्स हैं आप लोग। ओके, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ना आपके पास ऑप्शन की कमी है ना इनके पास। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग मैरिड हों, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर चैलेंजेस तो हैं ही, जैसे आप दोनों देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जनरली काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ओके, एंड आप दोनों के बहुत सूटर्स हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों अगर एक दूसरे से शादी करते हैं तो आप लोगों को बहुत लोगों से फाइट करनी पड़ेगी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, मतलब हो सकता है कि, जस्ट मिनट मैं इस कार्ड को देखूं। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर को पहले भी ये फीलिंग आती थी कि आपके पार्टनर आपसे शादी करें, लेकिन इनको लगता था कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो लोग तैयार नहीं होंगे, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड सबके सब अगेंस्ट हो जाएंगे, एंड इसी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपके साथ धोखा किया था। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में टेम्पटेशन आ गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, ऑप्शन बहुत होते हैं। आप दोनों को अलग करने के लिए इतने जैसे आप लोगों की परीक्षा ली जाती है। ऐसे ऐसे पार्टनर, एक से एक हैंडसम डैशिंग गाइज भेजे जाते हैं कि आप फिसल जाएं। आप सोचे कि भाई मेरे पार्टनर तो इतना खूबसूरत नहीं है, चलो उसी से शादी कर लें। एंड जैसे ही आपने ऐसा किया, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि जो ऋषि मुनि होते थे उनके लिए मेनका, उर्वशी भेजी जाती थी। ओके, इस तरीके से कि वो उनकी तपस्या को भंग कर सकें, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ही प्योर कनेक्शन होता है, एंड ये बन जाएगा ना तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को मिर्ची लग जाती है। उनको बुरा लगता है कि, क्योंकि कलयुग है भाई, इतना प्योर कनेक्शन बनना कि आसान काम है, पूरी कायनात लग जाएगी बिल्कुल आप लोगों को अलग कराने में। तो बस वही हालत चल रही है यहाँ पर। अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम से रिलेटेड रीडिंग देखनी है तो मैंने टैरो 3.0 पे अपलोड कर दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने इसी वजह से आपको छोड़ दिया था। इनको लगता था कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, बट नाउ अब इनको फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स का कार्ड आ गया है, तो अब इनको फील हो रहा है कि जैसे इनके अंदर हिम्मत आ रही है, इनको इस कनेक्शन पे ट्रस्ट हो रहा है। इन्होंने जिसको भी चूज़ किया था, पक्की बात है वहाँ पर इनकी टॉक्सिसिटी फैल गई है, क्योंकि आप दोनों की लाइफ में कोई और आ ही नहीं सकता। आप दोनों जब एक दूसरे के लिए बने हैं तो दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो आपके पार्टनर अब सारी दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार हैं। पहले ये इस चीज़ से भाग रहे थे, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है। यस,
यस, पहले हैंग्ड मैन वाली कंडीशन में थे, ये उल्टा लटके थे, इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे अगर इन्होंने फ़ाइट नहीं की, मतलब फ़ाइट करना इनके पास एक ही ऑप्शन है कि इनको फ़ाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पार्टनर काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके, लेकिन नज़रिया गलत था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या है चक्कर। ओके, लेकिन अब समझ में आ चुका है। ओके, यस, एंड ये फाइट करने के लिए तैयार हैं इस कनेक्शन के लिए। इनको फील हो रहा है कि जैसे ये जो ज़िंदगी इनको मिली है ये सज़ा बन चुकी है, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने पहले अगर एक्शन ले लिया होता तो आज इतनी बदतर हालत ना होती। इनसे जो डिले हुआ है उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा ये भी घायल हुए हैं। ओके, थर्ड पार्टी के चक्कर में, एंड इनको दिख रहा है कि आप भी बहुत पेन में हैं। चाहे इन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया था, चाहे आपके कोई दूसरे पार्टनर हो सकते हैं, आप डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, तो कुल मिला के घायल आप दोनों हैं। एंड आप दोनों को ही एक दूसरे की तरफ एफर्ट लेने चाहिए। तो आपके पार्टनर इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा इनको सपोर्ट करें। ऐसा ना हो कि सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर पड़ जाए एंड आप पीछे हट जाएं, क्योंकि घायल अगर आप हैं तो ये भी हैं। अगर आपके बिना इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है तो इनके बिना भी आपकी ज़िंदगी फुलफिल्ड नहीं होगी। तो यस, आप इनके विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं, ज़िंदगी बन गए हो तुम। ओके, एंड अब ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं, इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। ऑर्डनरीनेस, पहले हो सकता है कि आप बड़े सिंपल थे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि टेम्पटेशन तभी आती है। देखिए, आप सिंपल सोबर थे, आप ग्राउंडेड थे। ओके, तो ऐसा इंसान इनको समझ में नहीं आया। इनको लगा कि सिंप्लिसिटी में क्या है, सादगी में क्या है भाई, मतलब इनको चमक धमक, मतलब हाई हिल्स के चक्कर में ये पड़ गए थे। एंड अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई ज़मीन पे चलने के लिए आपको फ्लैट भी पहनना पड़ता है। तो बस वही चीज़ है कि अब इनके ज़मीन पे दिमाग आ चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि इनके पास चाहे दुनिया के सारी खुशियाँ इनसे ले ली जाए, लेकिन आपको दे दिया जाए, बस वो हालत है। क्योंकि सारे कब से सजाए बैठे हैं कि ये सब कुछ है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि लोग कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, बंगलो होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, नेम फेम पॉपुलरिटी होनी चाहिए, इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये खुश नहीं है। हालांकि इस कार्ड में जो बंदा है ये खुश है लेकिन आपके पार्टनर खुश नहीं है। इनकी खुशी आप ही के साथ है। आपके पार्टनर आपसे लव एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे एंड ये घोस्ट करके भाग गए थे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने सोचा कि मतलब आपको बगैर कुछ बताए सडनली गायब हो गए। इनको लगा कि ये आपको बता नहीं पाएंगे, ये किस मुंह से बताएंगे, ये क्या बता सकते हैं। इनके पास वर्ड नहीं थे, इनके पास कुछ ऐसा लॉजिकल रीज़न नहीं था कि ये आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाएँ, इस वजह से ये भाग गए। बट यहाँ पर अब दिखाई पड़ रहा है कि अब इनको समझ में आ रहा है कि अब ये दिल खोल के अपनी फीलिंग, मतलब आपके नखरे उठाना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपके सामने अपनी एक एक फीलिंग आपको बता देना चाहते हैं। मतलब वही चीज़ है कि इन्होंने जो भी गलतियाँ की थी उन सब गलतियों की भरपाई करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता चल चुका है शेयरिंग इज़ केयरिंग। मतलब कि आपके पास अगर 9 कप्स हैं, अगर आपके पास यस सारी दुनिया की खुशियां हैं, ओके, लेकिन आप अपने तक समेटे हैं, कंजूस हो सकते हैं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि इन्होंने आपको कभी पैसा नहीं दिया, मतलब कि बहुत रिच थे लेकिन तभी भी इन्होंने आपको देने के टाइम पर दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इनके पास इमोशन बहुत थे, इनके दिल में फीलिंग बहुत सारी थी, लेकिन ये आपके सामने ऐसे आते थे जैसे कि ये बिल्कुल खाली हैं, पक्कड़। ओके, जैसे कि बहुत कंजूस लोग नहीं होते हैं, उनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो देने के टाइम पर उनके बिल्कुल हाथ कांपने लगते हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये फीलिंग एक्सप्रेस करने के मामले में काफ़ी कंजूस हो सकते हैं एंड इसी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। ओके, तो अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे अभी आपके सामने वो सब कुछ करेंगे, यस, जिससे कि आप खुश हो जाएं, आप अपने आप को स्पेशल फील करें, आप समझ जाएं कि इनके दिल में आपको लेके कितनी वैल्यू है, आप इनके लिए क्या हैं। तो ये सब कुछ आपको बताने के मूड में आ चुके हैं। यस,
इनर वॉइस। अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। पहले इनके अंदर इस चीज़ को लेके डर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को लगता था कि जैसे आपके सूटर्स बहुत हैं, अगर आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे तो आप ज़्यादा भाव खाने लग जाएंगे, या फिर मतलब आपको ज़मीन पर रखने के लिए आपके ज़्यादा भाव ना चढ़ जाएं। इस वजह से इन्होंने ये चालाकी दिखाई हो सकती है, लेकिन ये चालाकी इन्हीं को भारी पड़ गई। ओके, एंड अभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अब इनका दिल जो भी कह रहा है ये उसको फॉलो करके, मतलब पूरी तरीके से दिल को सुन करके ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड ये चाहते हैं इनको सक्सेस मिले, वक्त इनका साथ दे। पहले किस्मत ने साथ नहीं दिया था, चाहे आप लोगों के बीच में ट्रू लव भी था, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इनसे ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से आप लोग फिर से अलग हों। यस, गोइंग विद द फ्लो। इनको दिख रहा है कि इनके इन्हीं सारे लक्षणों की वजह से आप लोगों ने कनेक्शन को बिल्कुल डेड एंड पे छोड़ दिया है, कि चाहे हो चाहे ना हो, भाड़ में जाए। ओके, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप जो है बिल्कुल जैसे डेड फिश नहीं होती है, जैसे समंदर में डेड फिश होती है, उसी वही गोइंग विद द फ्लो जाती है कि जो हो रहा है चलो देखते रहो। आ जाते हैं तो भी गुड, नहीं आते हैं वो भी गुड। ओके, तो आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है, क्योंकि आपने इनसे जो भी आपके जितने भी कप्स थे ये देखिए सबके सब खाली हैं, क्योंकि सारे कप्स यही लिए बैठे हैं। मतलब हद हो गई कि इतनी फीलिंग है लेकिन छुपाए बैठे हैं, एंड आपको कुछ नहीं दिया इन्होंने। आपके सारे कप खाली रह गए, एंड आप छोड़ के चले गए कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना एक्सप्रेस करने को फीलिंग है, ना कुछ स्पेशल फील करा सकते हो, ना चॉकलेट लेके आना, ना कोई गिफ्ट देना, ना कुछ स्पेशल फील करवाना। तो ऐसे पार्टनर रोमांटिक कहाँ रह गया भाई, ये तो शादी से भी बदतर कंडीशन है। ओके, तो इनको आपको दिखाई पड़ा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आपने कहा जाओ अच्छा यहाँ से, नहीं चाहिए, ऐसा कंजूस पार्टनर नहीं चाहिए। तो अब इनको लग रहा है कि भाई थोड़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी, अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप इनको मिलेंगे। मतलब ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन इनको अपने इमोशन शो करने पड़ेंगे। आप, हर इंसान चाहता है, आप ये कैसे सोच सकते हैं कि प्यार हमारा अमर है तो जो है हम लोगों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशन की ज़रूरत कैसे नहीं है, सबको है, मतलब कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है। ओके, तो कोई समझ जाए कि कितनी फीलिंग है। हर इंसान चाहता है कि आप कभी तो कुछ तो शो करें, लेकिन ये भैया दूसरे ही दिमाग के हैं। तो अब ये माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं आपसे। इनको लग रहा है कि काश आप माफ़ कर दें, बस इतना ही बहुत है इनके लिए। यस, हिम्मत नहीं पड़ रही है, काफ़ी डर रहे हैं कि ऐसा ना हो आप इनको कुछ 10 बातें सुना दें। ओके, तो चलिए, आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।